हरे कृष्णा। ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है बृहस्पति राहु युति के बारे में, जुपिटर राहु कंजंक्शन के बारे में, जिसे कि गुरु चांडाल योग के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन स्थितियों में बृहस्पति राहु की ये जो युति है ये पॉजिटिव वे में काम करते हुए व्यक्ति को जीवन की नई ऊंचाइयों की ओर भी ले जा सकती है। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर ये कंजंक्शन बर्थ चार्ट में बन रही है तो किस तरह से इसकी एनर्जी को चैनलाइज करके हम जीवन में बड़ी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, जुपिटर राहु कंजंक्शन को अक्सर एक बहुत ही नेगेटिव वे में प्रचारित किया जाता है, लेकिन ये कंजंक्शन जो है पॉजिटिव वे में काम करते हुए व्यक्ति को जीवन में नई ऊंचाइयों की ओर भी ले जा सकती है। लेकिन ऐसा उसी स्थिति में पॉसिबल है अगर मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट समझे जाने वाला बृहस्पति ग्रह अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में एक योग कारक ग्रह होकर वेल प्लेस्ड है, तो केवल इसी स्थिति में राहु देव जो है वो बृहस्पति देव के सामने अपना सर झुकाने को बाध्य हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जुपिटर एक मारक ग्रह है या वीक है, तो उस स्थिति में राहु को उस व्यक्ति के जीवन में तांडव मचाने का पूरा पूरा मौका जो है वो मिल ही जाता है। क्योंकि दैत्य ग्रह होने की वजह से किसी व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल मचाना तो राहु की जो बेसिक फितरत है वो है ही। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं जुपिटर राहु कंजंक्शन के एक बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में भी बात करना चाहूंगी। और वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जुपिटर और राहु बहुत ही क्लोजली कंजंक्ट हैं, तो उसे बहुत ही डीपली एनालाइज किए जाने की जरूरत है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जुपिटर और राहु जो हैं क्या वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं। और अगर बृहस्पति जो है वो बर्थ चार्ट में एक मारक ग्रह है या फिर वो बहुत वीक है और बृहस्पति और राहु जो है वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि जुपिटर या राहु की महादशा या अंतर्दशा के दौरान व्यक्ति को सीरियस टाइप के हेल्थ इश्यूज का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए बृहस्पति जो है वो जीव कारक है और राहु को जो है ड्रैगन्स हेड कहा जाता है। तो इस स्थिति में जब बृहस्पति बर्थ चार्ट में मारक हो या फिर वीक हो, तो उस स्थिति में राहु को व्यक्ति के जीवन में तांडव मचाने का पूरा पूरा मौका जो है वो मिल जाता है। तो अब हम ये जानेंगे कि किस तरह से बृहस्पति राहु कंजंक्शन जो है वो पॉजिटिव वे में काम करते हुए व्यक्ति को जीवन में नई ऊंचाइयों की ओर भी ले जा सकती है। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को, विजडम को, हायर लर्निंग को और हमारे भाग्य को भी। और इसी तरह से हमारे जीवन में पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान को भी रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह से बृहस्पति ग्रह जो है वो हमारे जीवन में इनर पीस को भी रिप्रेजेंट करता है। और बृहस्पति जो है वो हमारे जीवन में उस तरह की परमानेंट हैप्पीनेस का कारक भी है जिसे कि हम पैसे से नहीं खरीद सकते। फॉर एग्जाम्पल, किसी के जीवन में संतान होना एक बात है और उस संतान से, अपने बच्चों से व्यक्ति को सुख भी मिले, ये दूसरी बात है। और इसी तरह से कोई व्यक्ति जो है
वो पैसे से एक महल जैसा आलीशान घर तो खरीद सकता है, लेकिन उसी घर में वो सुकून से रह भी पाए, इसके लिए बृहस्पति देव का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। बृहस्पति राहु कंजंक्शन अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में पॉजिटिव वे में काम कर रही है, यानी कि जो बृहस्पति है वो बर्थ चार्ट में एक योग कारक ग्रह होकर वेल प्लेस्ड भी है, तो उस स्थिति में ये कंजंक्शन जो है वो व्यक्ति के जीवन में नॉलेज और नए विचारों के लिए एक अनएंडिंग डिजायर को देती है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि बृहस्पति जो है वो रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को, हायर लर्निंग को, विजडम को। और इसी तरह से राहु ग्रह जो है वो अनएंडिंग डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये कंजंक्शन बर्थ चार्ट में पॉजिटिव वे में काम कर रही है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि व्यक्ति जो है उसके मन में नॉलेज को गेन करने की, नए नए विचारों के प्रति, नए विचारों को जानने की एक अनएंडिंग डिजायर हो। और इसी तरह से लाइफ के लेटर स्टेज में इस बात की प्रबल संभावना है कि इस कंजंक्शन वाले जो लोग हैं उनके जीवन में स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड, ऑकल्ट से रिलेटेड, योगा वगैरह से रिलेटेड जो है उनके जीवन में जो है इंटरेस्ट क्रिएट हो। और इसी तरह से अगर ये कंजंक्शन बर्थ चार्ट में है तो ऐसे लोग जो हैं इस बात की प्रबल संभावना है कि ऐसे लोग जो हैं जीवन में कन्वेंशनल वेज की बजाय अनकन्वेंशनल वेज से सीखते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स के थ्रू सीखते हैं। और बहुत बार वो ऐसी ऐसी चीजें भी जीवन में सीखते हैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कि जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं होता। और इसी तरह से बृहस्पति राहु की ये जो कंजंक्शन है ये व्यक्ति को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी देती है, नए नए आइडियाज भी देती है जो इनके आसपास वाले लोगों को बहुत अमेजिंग लग सकते हैं। और अक्सर बृहस्पति राहु कंजंक्शन अगर बर्थ चार्ट में पॉजिटिव वे में काम कर रही है, तो ऐसे लोगों का जो दिमाग है वो एक अलग ही फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा होता है और अक्सर अपने आसपास के लोगों के थिंकिंग पैटर्न से इनका जो सोचने समझने का तरीका है वो भी काफी अलग जो है हो सकता है। और इसी तरह से ऐसे बहुत से लोग जो स्टार्टअप्स के थ्रू जो है बड़ी कंपनीज को बनाते हैं, तो ऐसे लोगों के चार्ट्स में भी हम बृहस्पति राहु की कंजंक्शन को पॉजिटिव वे में काम करते हुए देख सकते हैं। क्योंकि नए विचारों को अपनाना और उनका उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की क्षमता जो है वो यही कंजंक्शन जो है वो ऐसे व्यक्तियों को प्रदान करती है। इसी तरह से जिन भी व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में जुपिटर राहु की कंजंक्शन हम देखेंगे, तो ये पाएंगे कि अक्सर चाइल्डहुड में, इन्हीं लाइफ के इनिशियल इयर्स में इन्हें संभाल पाना इनके पेरेंट्स के लिए एक चैलेंज जो है वो रहा होता है। क्योंकि ऐसे लोगों को जिनके चार्ट में बृहस्पति राहु की कंजंक्शन बन रही होती है, गुरु चांडाल योग जो है वो बन रहा होता है, तो ऐसे लोगों को किसी दूसरे की दी हुई एडवाइस या सलाह जो है वो कभी भी रास नहीं आती। उनका एक ही फंडा रहता है कि माई लाइफ माई रूल्स। और ऐसे लोगों को जो है कुछ अलग ही करना होता है, उन्हें किसी को कॉपी नहीं करना होता और अपना रास्ता जो है जीवन में अपने हिसाब से अलग तरह से ही बनाना होता है। और इसी तरह से जुपिटर राहु कंजंक्शन अगर बर्थ चार्ट में हो, तो ऐसे लोगों में परंपराओं के विरुद्ध जाने की क्षमता भी उनके अंदर रहती है, क्योंकि उनको लाइफ में कुछ अलग करना है, कुछ लीग से हट कर करना है। तो बहुत से सोशल रिफॉर्मर्स के चार्ट में भी हम बृहस्पति राहु की कंजंक्शन को पॉजिटिव वे में काम करते हुए देख सकते हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में
जुपिटर राहु कंजंक्शन है और उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि वो इस कंजंक्शन के की एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये जो कंजंक्शन है ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कंजंक्शंस में से एक मानी जाती है। तो उस स्थिति में व्यक्ति को जीवन में बृहस्पति के शुभ गुणों को बढ़ाना चाहिए, और इसके साथ ही व्यक्ति जो है वो प्रतिदिन केसर का तिलक लगाकर और बृहस्पतिवार के दिन संतों को खाना खिलाकर भी बृहस्पति देव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, और इस कंजंक्शन की एनर्जी को चैनलाइज कर पाने में उसे बहुत ज्यादा मदद जो है इस सब से मिल सकती है। क्योंकि देखिए, देव गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद के बिना, उनकी ब्लेसिंग्स के बिना कोई भी व्यक्ति लाइफ में जो है रियल हैप्पीनेस और रियल सक्सेस को हासिल कर ही नहीं सकता। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।